हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक पैंडमिक की वजह से अगर आप नहीं पढ़ पा रहे थे, स्टडी की तरफ आपका ध्यान नहीं था, तो अब आप स्टडी की तरफ मूव कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स भी कभी भी हो सकते हैं। चीज़ें जैसे ही नॉर्मल होती हैं एकदम से, है ना। तो अब थोड़ा सा स्टडी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो उसके पहले हम बता दें, आज जो हम डिस्कस करेंगे आज अपने एडिटोरियल में, है ना, तो वो है आज रिशफल हुआ है। रिशफल का मतलब हमारा जो कैबिनेट है, जो मोदी गवर्नमेंट का कैबिनेट है, उसको रिशफल किया गया। उसमें नए मिनिस्टर्स को लाया गया है और कुछ पुराने लोगों को बाहर भी किया गया है। तो उसके बारे में डिटेल वे में चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम कवर कर लेते हैं न्यूज़, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो पहली जो न्यूज़ आई है वो एक केस चल रहा था जो कायरन एनर्जी है, जो जिसने क्या हुआ कि मीन्स कंपनसेशन की बात कर रहा था कि नुकसान हुआ है तो उसके चलते भरपाई करे भारत उसकी। तो बोला कि कायरन सेज इट हैज़ गॉट कोर्ट नोट टू अटैच 20 इंडियन एसेट्स इन पेरिस। तो जब कर की भरपाई नहीं कर पाएंगे तो उसी के चलते बोला गया कि जो कायरन एनर्जी है कि उसने बोला है कि इट हैज़ गॉट कोर्ट नोट, मतलब कि क्या है, जो आर्बिट्रेशन है, जो सिंगापुर में आर्बिट्रेशन कोर्ट है। आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता जो करता है, बीच बचाव जो करता है, तो और जो डिसाइड करता है कि आगे क्या कौन केस जीता कौन हारा, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो कायरन सेज उसने बोला कि इट हैज़ गॉट कि कोर्ट नोट का मतलब क्या है कि कोर्ट की सहमति पा गया है, मतलब नोट का मतलब होता है हामी भरना। तो कोर्ट की सहमति मिल गई है टू अटैच 20 इंडियन एसेट्स इन पेरिस की, जो पेरिस में इसकी 20 जो असेट्स हैं, असेट्स का मतलब होता है कि जो संपत्ति है वो मिल गई है। तो वो क्या करेगा, अटैच करेगा, उसको जोड़ेगा, उसे हो सकता है कि पैसा वो निकाले। तो इसके लिए बोला जा रहा है प्रॉपर्टी सेट टू बी वर्थ ऑफ $23 मिलियन, है ना, कि 23 मतलब कि 23 मिलियन का सीधा मतलब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करिए और आपको मिल जाएंगे किसमें, लैक्स में मिल जाएंगे, यानी कि मीन्स $2,30,000 मिलने वाले हैं। किसको इतनी प्रॉपर्टी है वो। सेंटर सेज इट हैज़ नो रिसीव्ड एनी ऑर्डर। सेंटर ने प्रत्युत्तर में क्या बोला है कि उसको अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर नहीं मिला है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बैक समन्स, है ना। देखो समन्स क्या होता है, एक होता है नॉर्मल पर्सन को जो बुलावा भेजा जाता है, मतलब जब बुलावा भेजा जाए स्पेशली कोर्ट के द्वारा, ये वर्ड यूज़ किया जाता था जब पहले किंग हुआ करते थे। तो किंग क्या करते थे कि दरबार में बुलाते थे लोगों को और उनके पास बुलावा भेजते थे कि नहीं आपको प्रेजेंट होना है, तो समन्स बोला जाता था। तो गांव वगैरह में अभी देखेंगे तो सम्मन्स बोला जाता है ना। तो सुप्रीम कोर्ट बैक समन्स टू एफबी बाय दिल्ली गवर्नमेंट राइट्स पैनल। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो समन बुलावा एक आया था, है ना, कि किसको, जो एफबी को दिया गया था ना, किसके, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, किसको लेकर के, जो राइट्स पैनल है। राइट्स का मतलब क्या है कि जो दंगे हुए थे उसको लेकर के, क्योंकि जो एफबी है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रभावित करने में। एक ऐसा मीडिया है जो आप कुछ भी पोस्ट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इसके चलते ये बोला गया सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस वास्ट सेक्शंस से इस ऑर्डर। तो ऑर्डर में यही बोला गया है कि जो सोशल मीडिया हैं ये प्रभावित कर सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर। तो ये बोला गया सेकंड न्यूज़ में। अगर हम थर्ड न्यूज़ की बात करें तो इसमें ट्विटर वाला जो मामला चल रहा था वो और थोड़ा सा आगे खींचा है। तो उसमें क्या बोला गया हम देखते हैं। तो बोला गया विल योर ऑफिसर्स फॉलो लॉ, हाई कोर्ट आस्क ट्विटर। तो ट्विटर से पूछा है हाई कोर्ट ने कि तुम्हारे जो ऑफिसर्स है क्या वो कानून वगैरह फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे, ये बोला गया है ना, कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, मतलब सीधे बोला गया है कि ट्विटर से बोला। क्योंकि ट्विटर ना आज के टाइम पे अगर देखें तो मतलब एक जिसको बोलते हैं दादा बनना, मतलब आप किसी की सुनना नहीं, तो वही कर रहे हैं इंडिया में। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये ट्विटर जैसी जो मेन संस्थाएं हैं ये यूरोप में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं। इनकी वैल्यू है ज़ीरो है, मतलब इनको काम में यूज़ तो लाया जाता है लेकिन इनकी कोई भी बात मानी नहीं जाती है ना। वहाँ पर इनके जो लोगों के अधिकार हैं, मीन्स उनके जो व्यक्तिगत जीवन में क्या है, उनकी निजता है, ये सब नहीं चलता है वहाँ पर, क्योंकि सरकार ना लात मार के भगा देगी वहाँ से। यूरोपियन यूनियन में इनके खिलाफ बहुत सारे कानून हैं और मीन्स अमेरिका में भी बहुत है, लेकिन इंडिया में आके
उसी का मिसयूज़ करेंगे ये लोग, है ना। तो इसी के चलते ये केंद्र ने बोला है, सॉरी हाई कोर्ट ने बोला है, और सेंटर फ्री टू टेक एक्शन इन केस ऑफ ब्रीच सेज कोर्ट। और कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया है कि अगर कोई भी ब्रीच होती है, ब्रीच का मतलब होता है कि जो नियम कानून टूटते हैं, कुछ भी दिक्कत होती है, तो सीधे आप एक्शन ले सकते हैं ना, एक्शन ले। तो अब थोड़ा सा चीज़ें सही होंगी कि चांसेस आर, है ना। तो ये न्यूज़ थी। और एक और अगर बात करें कि अच्छा इनिशिएटिव लिया गया किसके द्वारा, अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में। तो उसमें क्या बोला गया कि अरुणाचल टू अलाउ एंट्री ओनली टू वैक्सीनेटेड पीपल, कि क्या करेगा अरुणाचल प्रदेश, जो क्या करेगा, है ना, एकदम जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश, जो अब ये क्या करेगा कि आप उनके राज्य में तभी जा सकते हैं जब आपको वैक्सीनेशन हो गया हो, आपका टीकाकरण हो गया हो, तब आप उनके राज्य में एंट्री आपको मिलेगी। और साथ ही में ये बहुत सारी चीज़ें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं कि अगर क्या करें, आप वैक्सीन वगैरह लगवा लेते हैं तो, है ना। तो ये आज की हमारी मेन न्यूज़ थी। चलिए अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, जो हमारा मेन रहता है, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि मीन्स बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी, जो आर्टिकल नंबर 75 है और 74 है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जानकारी देखेंगे। और फिर हम चलेंगे मीन्स मेन जो हमारा है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये हम किसकी रिशफल होता क्या है, पहले जो चीज़ है ना, रिशफल क्या होता है ना, और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में तो की गई है, फिर भी मैं बता देता हूँ। रिशफल का मतलब क्या होता है, चर्चा में आजकल है कि भाई मीन्स सरकार ने क्या रिशफल किया। तो रिशफल का मतलब ये है कि हम अगर आप इसका एग्जांपल सीधा लें, है ना, तो ताश के जो पत्ते होते हैं उनको खेलने से पहले क्या किया जाता है, उनको कि मिक्स किया जाता है आपस में, है ना, मीन्स ताकि फिक्स ना हो पाए। तो उसी तरह से जब सरकार में क्या करती है, सरकार जब रिशफल करती है तो उसमें जो मिनिस्टर्स उसके होते काम अच्छा नहीं करते या कोई और रीज़न होता है, उसकी वजह से जो कैबिनेट होती है, मिनिस्टर ऑफ जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, उसको चेंज किया जाता है ना, उसमें नए लोगों को लाया जा सकता है या फिर मंत्रालय चेंज किए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं रिशफल बोलते हैं ना। अब बात कर लें हम, तो देखो जो इसके आज का आर्टिकल की जो टाइटल है वो है न्यू फेज़। फेज़ का मतलब होता है चरण, है ना, एक तरह से एक नया बोल सकते हैं कि टाइम बोला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला जा रहा है कि कैबिनेट शफल एम्स टू इम्प्रूव गवर्नेंस, है ना। ये पहले हमारे किस में बोला गया है, कैबिनेट शफल मतलब कि कैबिनेट को चेंज करना, उसका उद्देश्य क्या, एम्स किसकी तरफ उद्देश्य रखता है, टू इम्प्रूव सुधारने के लिए, क्या, गवर्नेंस, शासन प्रशासन जो है उसको सुधरे, है ना, चीज़ें वो सुधर जाएं, इसके लिए शफल क्या होता है ना, उद्देश्य होता है। वाइल कीपिंग इन माइंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, कि क्या करना वाइल, जब कि, है ना, ये क्या है हमारा वाइल, ये है हमारा कॉन्जंक्शन। और ये जब इस्तेमाल करते हैं तो हम चीज़ों को और भी साथ में कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए करते हैं। और वाइल का इस्तेमाल जब दो काम एक साथ होते हैं तभी हम इसका करते हैं, है ना। तो ये इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बोला गया वाइल कीपिंग इन माइंड, मतलब माइंड, दिमाग में क्या रखना, है ना, कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। तो पॉलिटिकल राजनीतिक कंसिडरेशंस का मतलब जो चीज़ें ध्यान देनी योग्य हैं उनकी बात कर रहे हैं ना। तो मीन्स जैसे आप कंसिडरेशंस की बात करें कि मान लो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, है ना, तो उसको कंसिडरेशन ही तो बोला जाएगा। तो ये जैसे यूपी के इलेक्शंस हो के आने वाले साल में 4 राज्यों के क्या हैं, है ना, कि इलेक्शंस हैं, तो उनको ध्यान में, तो ये कह रहे हैं कि कीपिंग इन माइंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की राजनीति में आगे चीज़ें क्या होगी उनको भी ध्यान में रखा जाता है ना। कंसिडरेशन का मतलब विचार विमर्श करना, लिहाज रखना, ये चीज़ हम बोल सकते हैं। करके द रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बनाना, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब फिर से बनाना, क्या, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। आप पहले जान लो ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या होता है, कैबिनेट हम बार बार यूज़ करते हैं ना, कैबिनेट, है ना, कैबिनेट, ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि नहीं है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। देखिए कैबिनेट, पहली चीज़ तो देखो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यह यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। इसकी चर्चा आर्टिकल 74 और 75 में है हमारे किसके, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। और उसमें ये बोला गया है जितनी टोटल सीट्स होती हैं, है ना, कि जैसे अगर आप देखो तो
ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि लोकसभा में मीन्स सीट्स टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो सकती हैं और वर्तमान में कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जितनी टोटल सीट्स होती हैं लोकसभा में उसका 15% कितना 15% ही किसमें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। किसमें? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आ सकते हैं। अभी होते कौन लोग हैं? जैसे मान लो कि इंडिया बहुत बड़ा एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर बहुत सारे मिनिस्टर्स भी होंगे। अब सबको तो लोकसभा में जगह नहीं मिल पाएगी, है ना, या लोकसभा में तो जगह मिलेगी लेकिन मंत्रालय सबको तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि इतने ज़्यादा मंत्रालय ही नहीं है। तो मंत्रालय से 15% जो मिनिस्टर्स चुन के आते हैं, MP जो आते हैं चुन के, उन्हीं को मिलता है। अब उसमें भी अलग अलग तरह से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे अब सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं हाई रैंकिंग जो होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर में जैसे मान लो आपके कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, है ना, और जो होम मिनिस्ट्री आती है हमारी, कौन मीन्स जिनको अमित शाह जी हैं और खुद मोदी जी, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स में आते हैं। मतलब ये चेंज नहीं होते हैं, ज़्यादातर निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं, ये हाई रैंकिंग के होते हैं ना। फिर आते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये क्या होते हैं, इनके नीचे रैंक होती है। जैसे इसमें प्रकाश जावड़ेकर साहब हो गए थे, अभी तक थे, है ना, रविशंकर प्रसाद जी हो गए, इन सब इन लोगों को रखा जाता है इसमें। अब इनको ज़्यादातर जो फैसले होते हैं वो कौन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर लेता है। कैबिनेट का मतलब कि वही जो हाई रैंकिंग वाले हैं ना, जैसे राजनाथ सिंह और मीन्स अमित शाह जी या मोदी जी जैसे लोग लेते हैं, लीडर्स लेते हैं। बाकी लोग को सिर्फ ऐसे बुलाया जाता है ना। कैबिनेट की देखते हैं कि मीटिंग होती है और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रेयर केस में होती है। अब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेल्प करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाता है ना। जैसे मान लो कि बड़ी एक फिनांस मिनिस्ट्री है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में आएगी, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर के कहलाएंगे ये। इनको मदद करने के लिए अभी तक कौन थे? अनुराग ठाकुर जी थे, है ना, तो वो क्या थे? स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, है ना। फिर और ज़्यादा चीज़ें सही करने के लिए मीन्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बनाए जाते हैं, उनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है कि वो चीज़ें कर सकें, है ना। तो कहने का मतलब है कि देखो, सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर, फिर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, इनको रखा जाता है। 4 रैंकिंग होती हैं, है ना, हाँ नॉर्मली। चलिए हम देखते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, वीडियो। तो चलिए, बोला क्या क्या है कि द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, ऑन वेंसडे गाइडेड बाय। गाइडेड का मतलब होता है कि ध्यान में रखना, और गाइड का मतलब निर्देशित करना भी होता है। मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए? बाय बोथ पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, है ना, कि मतलब चाहे वो राजनीतिक हों या फिर चाहे प्रशासनिक हों, मतलब कि लिहाज से रखते हुए इनका बदलाव किया गया है। आगे करें कि एज मैनी एज 36 न्यू फेसेस, मतलब टोटल अगर 43 चेहरे नए लाए गए हैं, है ना, टोटल हैं इसमें, तो कह रहे एज मैनी एज 36 न्यू फेसेस वर इंडक्टेड। इंडक्ट का मतलब होता है लाना, आगमन करना, है ना। तो 36 नए चेहरों को लाया गया है। 12 ड्रॉप्ड फ्रॉम द काउंसिल, और जो काउंसिल है ना, इसके कितने लोगों को हटाया गया? 12 लोगों को ड्रॉप कर दिया गया, छोड़ दिया गया, है ना। विच नाउ हैज़ 78 मेंबर्स। तो ये कह रहे हैं कि अब टोटल अगर देखें यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मेंबर्स हैं? 78 मेंबर्स हैं, है ना, कि जस्ट 3 शाई ऑफ द अपर लिमिट ऑफ 81, है ना। जो कितने हैं? शाई ऑफ का मतलब यहाँ पर है कि बस थोड़ी ही अपर लिमिट जो हमारी 81 की है। मैंने बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, है ना, उनका 15% ही मीन्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं ना। और वो नंबर कितना होगा? 81 होगा। तो ये आपके लिए मैंने काम और आसान कर दिया। मैंने बताया कि 15% इक्वल टू 81, है ना। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स कितने हैं कि वर्तमान में, तो आसानी से आप निकाल सकते हो। तो कह रहे कि जो अपर लिमिट है 81 लोगों की, 81 लोग ही मिनिस्टर्स बन सकते हैं, उनको मंत्रालय मिल सकते हैं, वो एकदम टच करने वाला है ना। आगे देखिए, बता रहे हैं कि इन 2014 अगर देखें 2014 यानी कि मीन्स भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के में क्या किया, देखो बता रहे हैं। जैसे हाँ, 2014 में भारतीय जनता पार्टी
began its rule advertising its 45 members council of ministers, है ना, कि कह रहे हैं कि 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 45 मेंबर की जो काउंसिल थी मिनिस्टर्स की, है ना, उसको सिर्फ एडवर्टाइज़ किया। और अटेम्प्ट टू मिनिमम गवर्नमेंट, है ना, हाँ, इनका एक नारा था कि प्रयास किया कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना, मतलब काम करने वाले लिमिटेड लोग रहेंगे, है ना, मिनिस्टर्स कम रहेंगे लेकिन काम ज़्यादा होगा, प्रशासन ज़्यादा होगा लेकिन प्रशासन जो करता है वो कम रहेंगे, है ना, तो जिससे चीज़ें क्या हों कि ज़्यादा ना फैले ना, इस वजह से बोला गया। बट द रिस्ट्रेंट, है ना, रिस्ट्रेंट का मतलब अब जो नियंत्रण है, कंट्रोलमेंट है, वॉज क्वाइटली अबंडेंट, करे अब वो कंट्रोलमेंट जो है वो थोड़ा सा त्याग दिया गया है इन द फॉलोइंग ईयर्स, मतलब आने वाले जो बीते साल हैं उनमें देखा जाए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, 2014 में बीजेपी ने ये बोला था कि कम लोग रहेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में, है ना, तो लेकिन अभी वर्तमान में बढ़ गए हैं, तो इन्होंने जो एक दायरा बनाया था वो टूट गया है। द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का मतलब इच्छाएं जो हैं, है ना, आशाएं हैं, वो क्या है, ऑफ कमिटीज़, चाहे वो कमिटीज़ की जो राजनीतिक इच्छाएं हों, क्षेत्र हों, आर डिफ़िकल्ट टू, है ना, सेटिएट का मतलब होता है तृप्त करना, पूरा करना, सेटिस्फाइड करना, इन कंट्री एज वास्ट एंड डाइवर्स इंडिया, करके भारत जैसे विविधतापूर्ण जो विविधता से भरे हुए क्षेत्र जो है यहाँ पर, है ना, और बड़े अलग अलग रीजन हैं, धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जातियाँ हैं, इस देश में, है ना, क्या करना, जो इच्छाएं हैं किसकी, चाहे वो कम्युनिटीज़ हों, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, या क्षेत्र को लेकर देखें, तो इनकी इच्छाओं को पूरा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, है ना। हाँ, आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेड एन अटेम्प्ट टू मेक हिज काउंसिल मोर डाइवर्स, है ना, कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, हैज़ मेड, इन्होंने बनाया है क्या, या किया है क्या, प्रयास, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास, टू मेक, बनाने का, क्या, हिज काउंसिल, है ना, अपनी काउंसिल को, जो मंत्रियों की जो क्या कहते हैं, कमेटी आप बोल सकते हैं इसको, कमेटी क्या मीन्स एक संगठन है ना, उसको क्या करने का, डाइवर्स बनाने का मतलब विविधतापूर्ण बनाने का मतलब अलग अलग जैसे जैसे कम्युनिटीज़ हैं सबसे लोगों को सेलेक्ट करना ताकि सब लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, किया, प्रयास किया है। इन अ मैनर दैट फिट्स हिज ऑल पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़, है ना, अब देखो बोल रहे हैं कि इन अ मैनर इस तरीके से किया गया है जिससे इनकी क्या हो, पॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज़ हैं मतलब कि राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं, है ना, वो फिट हो सकें। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, मान लो कि ओबीसी से कुछ लीडर, सबसे ज़्यादा ओबीसी से लीडर्स अभी इस बार के काउंसिल में रखे गए हैं, है ना, तो उनको रखा गया है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे कि उनके यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी से लेंगे तो मुस्लिम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, दलित वाले में लेंगे दलित लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, है ना, लोग इनसे इम्प्रेस होंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अभी तक जो हमारे यहाँ के एमपी थे, नाम है उनका अजय मिश्र टेनी, है ना, तो वो अभी तक सेंट्रल मिनिस्टर नहीं थे, मतलब कैबिनेट में नहीं थे, लेकिन अब उनको कैबिनेट में लाया गया, तो हमारे क्षेत्र के लोग बड़े खुश हैं कि उनको कैबिनेट में रखा गया है ना। तो अब अगली बार जब इलेक्शन होंगे तो वोट किसको मिलेगा, इनको मिलेगा, है ना, ताकि वो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सके जाके कहाँ, पार्लियामेंट में, है ना, और उनको मंत्रालय डायरेक्ट मिल सके। तो इसके लिए ये बड़ा मीन्स पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं। The new composition of the council is in step with the BJP's relentless effort to rope in OBC groups, है ना, Dalits and tribes people under his हिंदुत्व अम्ब्रेला पॉलिटिक्स, है ना। तो अब देखो अगर बात करें राइटर की तो एकदम साफ साफ कह रहा है और सच भी है ना। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, हर एक जो पार्टी है वो यही करती है कि मतलब कि चीज़ें ऐसा की जाएँ रिप्रेजेंटेशन सबका हो सके, है ना, और मीन्स ताकि हम जीत सकें। तो ये सारा किया गया। अब जरा हिंदी देख ले रहे हैं। द न्यू कॉम्पोजिशन, कि न्यू कॉम्पोजिशन का मतलब जो नया निर्माण हुआ है, कॉम्पोजिशन जिसमें शामिल किया गया लोगों को, है ना, काउंसिल जो बनाई गई है, परिषद बनाई गई है, मंत्र परिषद जो है ना, उसमें क्या स्टेप कदम लिया गया है कि मंत्र परिषद को बनाने का विद बीजेपी रेलेंटलेस का मतलब ये कल हमने वर्ड भी देखा था, अनवरत, लगातार एकदम कठोर जो प्रयास किया जा रहा हो, एफर्ट्स का मतलब प्रयास, है ना। तो रोप इन का मतलब क्या होता है कि आप अगर देखो रोप इन को आप किस सेंस में ले सकते हो, डोरी डालना, मतलब प्रयास करना चीज़ों को अपने अंडर में लेने का। ओबीसी ग्रुप्स हो गए, दलित्स हो गए, है ना, ट्राइब पीपल हो गए, इट्स
हिंदुत्व अम्ब्रेला पॉलिटिक्स, मतलब कि जो हिंदुत्व वाली इसकी जो राजनीति है उसको अंदर पूरा एक जो अम्ब्रेला है ना, अम्ब्रेला के नीचे हम क्या छाते के नीचे ढक जाते हैं, तो उसी छाते के नीचे सबको लेने की कोशिश कर रहा है, ये राइटर ने बताया है ना। करके दिस अकोमोडेशन समायोजन है ना, जिसमें लोगों को शामिल किया गया है, इज़ क्रूशियल। करें ये जो अकोमोडेशन है, जो समायोजन है, क्रूशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। टू कंटिन्यू मीन्स क्या? कंटिन्यू रहना, जारी रखना। इट्स डोमिनेंस का मतलब प्रभुत्व, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, बिहार में और अदर हिंदी स्पीकिंग रीजन्स, जो मतलब और भी बहुत सारे जो जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उन क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है इसको, है ना। वेयर कास्ट टेंशंस आर सिमरिंग, है ना, जहाँ पर जो कास्ट जो सिस्टम है, कास्ट टेंशन जो है वहाँ पर क्या है ना कि अंदर ही अंदर होता है उबलना, जहाँ पर लोगों के मन में कास्ट को लेकर चीज़ें ध्यान में हैं, वहाँ पर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना। न्यू इंडक्शंस, जो नए लोग आए हैं, एंड एलिवेशंस, मतलब कि जो एलिवेशंस क्यों बोला इन्होंने, जैसे कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे उनको फिर मीन्स कैबिनेट में मेन मंत्री बना दिया गया, तो एलिवेशन उनके लिए हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा। ऑल्सो सिग्नल अ कंटिन्यूड एफर्ट बाय द बीजेपी टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस न्यू एरियाज सच एज वेस्ट बंगाल, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना। कह रहे हैं कि जो नए चेहरों को लेकर के आना, है ना, और जो नीचे वाले पद पर थे उनको प्रमोट करना बड़े पद के लिए, एक प्रयास है बीजेपी का कि क्या करना, कि उन एरियाज़ में अपने कदम रखना जहाँ पर इतने अपने अच्छे से अपने आप को स्थापित नहीं किया। जैसे वेस्ट बंगाल में हार गए लोग, है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहाँ पर इनका प्रभुत्व कम है, वहाँ पर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। और करें बारिंग, है ना, बार का मतलब क्या होता है? किनारे करना, इनको छोड़ करके, है ना। द कॉन्टिन्यू अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, मतलब करें कि कंटिन्यू करना क्या? अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, है ना, कि अंडर रिप्रेजेंटेशन मतलब मुस्लिमों का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका प्रतिनिधित्व है ज़्यादा नहीं है ना। द काउंसिल इज़ इम्प्रेसिवली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, है ना, जो इनकी मंत्र परिषद है वो, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है इंडियन डाइवर्सिटी का। इंडियन डाइवर्सिटी जो भारतीय विविधता है, कहने का मतलब जैन, हिंदू, सिख, है ना, ये सब धर्म है, तो सबके हिसाब से, है ना, सबके लीडर्स को अपनी मंत्र परिषद में रखा है ताकि लोग प्रभावित हों। ये तरीका है ना पॉलिटिक्स का। आगे देखते हैं। गवर्नेंस इशू माइट हैव बीन फैक्टर, देखो इन्होंने बोला माइट, माइट मस्ट होता है। अगर इसकी संभावना की बात करें, जो हम पॉसिबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो माइट शायद वर्ड हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, मस्ट के साथ ज़रूर का इस्तेमाल करते हैं, और 50-50 चांसेस रहता है, तो इन्होंने माइट बोला, है ना। कह रहे कि जो गवर्नेंस इशू है, मतलब प्रशासन वगैरह वाला जो इशू है, वो शायद ही फैक्टर कारक रहा हो इन एक्सिंग ऑफ सम ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब एक्सिंग ऑफ का मतलब होता है कट करना, कि उनको निकालना। करें कि जो मिनिस्टर्स निकाले गए, जैसे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और अगर बात करें हम, हमारे जो कानून मिनिस्टर थे और आईटी मिनिस्टर जो थे, है ना, उनको बाहर करना, ये कोई मतलब इनके शासन को लेकर के हम राइटर को लगता है कि ज़्यादा कोई इशू नहीं था, है ना। हर्षवर्धन जैसे हो गए, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, और रविशंकर प्रसाद जी हो गए, प्रकाश जावड़ेकर वर अमंग दोज हु गॉट द मार्चिंग ऑर्डर्स, है ना। मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब, मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इनको किनारे कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया, है ना। अपेरेंटली एकदम स्पष्ट रूप से फॉर मिस हैंडलिंग द पैंडमिक, और मीन्स किसको है जैसे ये पैंडमिक को हैंडल नहीं कर पाए। पैंडमिक किसके लिए बोला जाएगा? हर्षवर्धन साहब, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास था, है ना। और रिलेशंस विद ग्लोबल आईटी जायंट्स, मतलब जो ग्लोबल आईटी जायंट्स का मतलब ये रविशंकर प्रसाद जी का हो गया, है ना। इन्होंने आईटी मिनिस्ट्री को अच्छे से जो हल नहीं कर पाए मैनेज, और गवर्नमेंटल कम्युनिकेशन, है ना, रेस्पेक्टिवली। तो कह रहे कि जिस मिनिस्टर का जो मंत्रालय था उनको ये बताया गया आपने इसको हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से आपको बाहर किया जा रहा है। ये इशू ज़्यादा कोई राइटर के हिसाब से खास इशू नहीं था, है ना, लेकिन कारण यही दिया गया। आगे दे रहे हैं, बता रहे हैं न्यू इंडक्टीज़, वही जो नए लोग आए हैं, इंडक्शन जिनका हुआ है, नए लोग, है ना, जो हैं सच एज अश्वनी मीन्स वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, है ना, एंड कुड प्रूव वैल्यूएबल इन क्रूशल मिनिस्ट्रीज़ दैट दे नाउ हेड, है ना। करें कि जैसे नए चेहरे आए हैं, अश्वनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके पास जो प्रशासन की स्किल है वो काफ़ी अच्छी है। कुड प्रूव हो सकते हैं क्या? बहुत ही मूल्यपरक, है ना, मीन्स महत्वपूर्ण हो सकते हैं मिनिस्ट्रीज़ में, जो मंत्रालय हैं उनमें, है ना,
दैट दे नाउ हेड, जो अब उनको मिलें, जो उनको हेड करेंगे, लीड करेंगे, उनमें इनका महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। इंडिविजुअल टैलेंट एंड अकाउंटेबिलिटी बोथ कैन ओनली बी कॉन्टेक्चुअल, कह रहे कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, कि मतलब कि इनको व्यक्तिगत रूप में, और जो क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जस्ट सॉरी है ना, कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो अकाउंटेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तरदायित्व है ना, वो शायद ही संदर्भ में लाई जाए इन हाईली सेंट्रलाइज सिस्टम दे बिकम इमटेरियल, है ना। कह रहे कि हाईली सेंट्रलाइज क्यों बोला, कि सारी पावर सेंटर में रहती है, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में रहती है, जैसे अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, है ना, और जो राजनाथ सिंह हो गए, ये कैबिनेट मिनिस्टर में लोग आते हैं ना, या मीन्स ये क्या करते हैं, यही सब डिसाइड करती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम में, सेंट्रलाइज सिस्टम में, है ना, शायद ही इन लोगों को, इमटेरियल का मतलब जो एकदम आवश्यकता अनावश्यक हो, है ना, ये लोग फिर अनावश्यक हो जाते हैं ऐसे सेंट्रलाइज सिस्टम में। द मिनिस्टर मस्ट बी एम्पावर्ड टू प्लान एंड टेक डिसीजन इन देयर रिप्रेजेंटेटिव एरियाज, है ना। कह रहे कि जो मिनिस्टर्स को अलाउ करना होगा, मतलब उनको पावर मिले ताकि वो प्लान बना सकें, निर्णय ले सकें अपने मीन्स व्यक्तिगत क्षेत्र में, है ना। द नोशन ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विद मीनिंग, कह रहे कि जो नोशन विचारधारा है ना, जो विचार है कौन सा, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब सामूहिक रूप में सब उत्तरदायी हों, कैबिनेट के जो लोग हैं ना, मस्ट बी इन्फ्यूज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ को घुसाना, कोई चीज़ उसमें देना, है ना। तो कह रहे हैं कि इन्फ्यूज किया जाना चाहिए विद मीनिंग, कि उसका कुछ अर्थ निकले, है ना, मतलब कि हाँ, कि सिर्फ नाम का ना हो, काम का भी हो। डिस्कशंस इन कैबिनेट मस्ट बी ओपन, कह रहे जो कैबिनेट में डिस्कशन हो एकदम खुले रखे जाएं, कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो, है ना, ये बता रहे हैं। और ये बात सही भी होना भी चाहिए। प्रपोजल्स दैट कम फॉर द कैबिनेट कंसिडरेशन मस्ट गो थ्रू रगरस टेक्निकल वेटिंग एंड वाइड पॉलिटिकल कंसल्टेशंस, कह रहे कि अगर कोई प्रपोजल प्रस्ताव आता है कैबिनेट में, तो उसके ऊपर सब लोगों को, है ना, अच्छे तरीके से टेक्निकल तरीके से हम उसको जांचें परखें, और पॉलिटिकल कंसल्टेशंस में सलाह ली जाए, ये बताया इन्होंने, है ना। ये सब चीज़ें एक सलाह दे रही है, ये बात सही भी है ना। द रिकम्पोजिशन वॉज इंटेंडेड टू इन्हांस गवर्नेंस, है ना, जो रिकम्पोजिशन किया गया है, जो फिर से पुनः समायोजन किया गया है, तो इसका मेन जो उद्देश्य था इन्हांस गवर्नेंस की, जो प्रशासन व्यवस्था है इसको और अच्छे से सही कर पाए। रीवेप का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड देखो ना, REV, है ना, और आप इसका मतलब होता है कि इंक्रीज़ करना स्पीड को, है ना। रिवेप द इकॉनमी, की इकॉनमी को हम बढ़ा सकें, एंड फ्यूल द बीजेपीज़ पॉलिटिकल मार्च, है ना। और फ्यूल का मतलब, जब फ्यूल हम डालते हैं तो हमारी गाड़ी तेज़ी से चलती है, तो मतलब कि चीज़ों को और तेज़ी से बढ़ा सकें। जो पॉलिटिकल मार्च है, मतलब जो पॉलिटिक्स है, उसको अहेड ऑफ क्रूशल स्टेट इलेक्शन इन 2024 लोकसभा इलेक्शन है ना, कि 2024 में लोकसभा इलेक्शन हैं, तो उसको भी थोड़ा सा और चीज़ें बढ़ाया जा सके, इसलिए सब ज़रूरी है। ऑल दीज वुड बी पॉसिबल ओनली इफ़ ऑल हैंड्स आर ऑन द डेक, है ना, कि करके ये सब सारी चीज़ें तभी संभव हो सकेंगी अगर सभी के हाथ के हैं डेक पर हो, मतलब अगर जो जहाज़ होता है तो डेक पर का मतलब काम कर रहे हो अच्छे से तरीके से, तभी हो सकता है ना। और कहने कि एज असेंबलिंग टीम इज़ इंडीड अ क्रूशियल टास्क ऑफ कैप्टन, तो टीम को असेंबल करना, इकट्ठा करना कैप्टन का मुख्य क्रूशियल, बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है ना। अलाउिंग देम टू फ्लरिश एज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप में उनको समृद्ध होने दें, है ना। समृद्ध होने का मतलब है कि काम करने दें उनको अच्छे से, और वाइल प्लेइंग एज अ टीम इज़ इक्वली क्रिटिकल, है ना। और क्या करना, वाइल प्लेइंग एज अ टीम इज़ इक्वली क्रिटिकल, और कह रहे हैं कि टीम के रूप में साथ में चलना, समूह के साथ में चलना, ये भी बराबर रूप से महत्वपूर्ण है ना। तो ये राइटर ने काफ़ी मीन्स एक तरह से उपदेश भी दिए हुए हैं कि वर्तमान की सरकार को कि आने वाले समय में क्या कर सकता है ना, कि कैसे चीज़ें ये हैंडल कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की। तो हमने आज डिस्कस किया कि कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज क्या होते हैं। आर्टिकल 75 और 74 और 75 जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर और जो उनमें एक संख्या कितनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में है ना। तो हमने बहुत सारी नई चीज़ें डिस्कस की। अब इसमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं वहाँ पर जवाब आपको दे दूँगा, नहीं तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। आज का जो सवाल था कि आपको बताना है कि हमारी जो
लोकसभा है उसमें टोटल सीट्स कितनी मैक्सिमम नंबर्स हैं और वर्तमान में कितनी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ना। तो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट है ना डे नई चीज़ों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।